सकाळ पिलामाने आज आम गोटे एभली विषय पढ़ापी जाऊे जहाँ माध्यम आम आम भारत को भल भाव जापर भारत वर्ष जन्म नहीं किसी वरेण्य युवपीढ़ी विषय जापर जहाँ माध्यम समग्र विश्व में भारतर गुणगान करा एकदा एवं जहाँ निमंते समग्र विश्व में हिंदू धर्म एवं सनातन धर्मर प्रमुख रूप संपूर्ण विश्व दर्शन करिथिला। आज से महामनीषी से जुगाचार्य से वरेण्य पुरुषों विषय आज आम जाना जाऊे। डॉक्टर शुभेन्द्र मोहन श्री चंदन सिंह द्वारा रचित विश्व विजय विवेकानंद पाठ जहाँ तुम बही अच्छी आज से विषय आम पढ़ापी जाऊे। विश्व वरेण्य जुगाचार्य जहाँकर अग्निमय वक्तृता नवजागरण महामंत्र सृष्टि करिथिला। भविष्यत भारत गठनर कर्मसूची जे निर्धारण करथिले निज वक्तृता माध्यम जहाँकर प्रतिटी बाणी रे भारतर भविष्यत जेभली लेखा जाइथिला सही महापुरुष होउछंती अनन्य जीव प्राण केन्द्रर महामंत्र रे मंत्रित करिथिबा सही महान वरेण्य विवेकानंद विषय आम आज जानिबा। 1902 मसीहा जुलाई मास 4 तारिख मात्र 39 वर्ष बयस तिरोधान घटी सत किंतु तांको जन्मरू से 39 वर्ष जाए जो सब काम करि जाई अछंती से स्वल्प समय मध्य संपूर्ण विश्व को भारत भूमिर प्रकृत पराकाष्ठा को जे दर्शन कराई से होछंती विवेकानंद। किछि हाथ गणती युव सन्यासी अच्छा आम देश जो माने भारतर प्रकृत रूप को विश्व दरबार में प्रतिष्ठित करते तन्मध्यरु विवेकानंद थिले अन्यतम। गोपबंधु दासंकर बंदीर आत्मकथा कवितार केते सुंदर भाव में वर्णना करा जाइछि। मानव जीवन नुहि केवल वर्ष मास दिन दंड कर्मे जीए नर कर्म एकतार जीवनर मानदंड। यह संपूर्ण रूपे प्रयोज्य अटे विवेकानंद जीवनी क्षेत्र में। जेतेबेले आमे तांको पढ़िबा जेतेबेले आमे तांको जानिबा आमे नतमस्तक होइजिबा तांको प्रतिभा सामनारे एवं तांकर भावना सामनारे संपूर्ण देश पई तांको हृदय के भली कांदी उठुतला। सबु युवक भली तांको मनरे मध्य से गोटी ही आकांक्षा थिला जे किभली से मुक्ति लाभ करिवे संपूर्ण धराधामर किभली से मोक्ष प्राप्त करिवे। किंतु परवर्ती मुहूर्त रे जेतेबेले से भल गुरुंकर दर्शन पाइथिले श्री रामकृष्ण परमहंसଙ୍କ सहित जेतेबेले तांकर दर्शन हेतिला परवर्ती मुहूर्त रे जितेबेले से रामकृष्ण परमहंसଙ୍କ निकटरे तांको हृदयर कथा प्रकाश करिथिले हे गुरु मु संपूर्ण यह धामरु निजको मोक्ष प्राप्त करिवार देखिबाकू चाहे। तो सही समय रे श्री रामकृष्ण परमहंस अत्यंत क्षोभर सहित तांको कहिथिले किरे बिले मु चाहुथिली जे तू गोटे बरगछटी हेबु तो आध्यात्मिक छाया तले संपूर्ण जगत आश्रय करिवो। यापर विभिन्न प्रकार नाना प्रकार कुश्चारटना करी से तांको भर्त्सना करथिले। ताहापर विवेकानंद जीवनर मोड़ बदली जाइथिला। विवेकानंद गुरुंक पाद तले पड़ी नतमस्तक होई बार बार क्षमा प्रार्थना करथिले। से गुरुंक कहिथिले जे मु निज जीवनर समस्त समय बंची थिबा जाए उत्सर्ग करी मानव जगतर कल्याण निमंते लोक मानकर हित उद्देश्य रे। कारण आमो वेद वेदांत आमको जहाँ सिखाई बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुखवाद भवे। जो भावना हमको सिखाई अयम निजो परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिताणां तो वसुधैव कुटुंबकम। ये जो भावना आम देश आमको सिखाई सही भावना रखे कि ही मु संपूर्ण जीवन चलिबी। गुरुंक पाद तले पड़ी यही कथा से प्रणति ढाली अश्रु आंजुलारे गुरु को क्षमा प्रार्थना करथिले। ताहापर प्रतिश्रुतिबद्ध होइथिले जे बंची थिला जाए से लोकंकर हित उद्देश्य रे काम करिवे। दुई गोटी दुख तांको जीवन रे गोटी वर्ष व्यवधान रे आसीथिला। 1885 मसीह विवेकानंदंकर बापा विश्वनाथ दत्तंकर मृत्यु एवं 1886 मसीहा अगस्ट मास 16 तारिख सोमवार से महानिशा रात्रि रे श्री रामकृष्ण परमहंसंकर महासमाधि दिवस। यही भाव में विवेकानंद जीवन में दुई गोटी बड़ दुख आसीथिबा सत्वे मध्य हिमालय तुंग सदृश हृदय से दृढ़ प्रतिज्ञा मनोभाव जहाँ से गुरुंक सामने रखिथिले से भावना तिले मात्र भांगी नथिला। प्राच्य संगे पाश्चात्य
ଓ ନବୀନ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରବୀଣର ମିଳନ ଭଳି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ସହ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମିଳନକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ସମ୍ୟକ ରୂପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ପିଲେ, ସାହିତ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମାଜର ହିତ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଲେଖାଯାଏ, ସମାଜ ସହ ଯାହା ଗତି କରିଥାଏ ତାହାକୁ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଷୟରୁ ବାହାର କଥା ମଧ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, କାରଣ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣ, ଭାରତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କର, ନିଜର ମାଟିର ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ନାକୁ ଜାଣ, ଆମ ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ଐତିହ୍ୟ ଗର୍ବ ଗୌରବକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣ। ଆମ ଦେଶରେ ଏଭଳି ଅନେକ ମହାମନୀଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଛପା ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ଜାନୁଆରୀ ମାସ 12 ତାରିଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୁବ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ ସତ। ଜାନୁଆରୀ ମାସ 12 ତାରିଖରେ ଆମେ ଯୁବ ଦିବସ ପାଳନ କରି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଅଟେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର କେତେ ଗୋଟି ଗୁଣକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ପରିସ୍ଫୁଟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ତେଣୁ କରିକି ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେବା। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ରୂପ, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସେଇ ଭାଷା, ସେଇ ଦର୍ଶନ, ସେଇ ସାହିତ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନା ଥିଲା, ସେଇ ଭାବନାର ପ୍ରତି ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେଇ ଦେଖାଇବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ କବିତାଟି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଚାହେଁ ସେଭଳି ମଣିଷ ମୁହିଁ, ମାନ ଅପମାନ ପତନ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଖାତିର ଯାହାର ନାହିଁ, ବିଶେଷିକା ଦେଖି ହୁଏ ନା ଆର୍ତ, ପାଦେ ଦଳି ଦିଏ ସକଳ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଗରିବଙ୍କୁ ଦେଖି ବୁକେ ଚାପି ଧରେ, ପତିତଙ୍କୁ ଡାକେ ଭାଇ, ନିଜର ଅଧପତନ ହିଁ ଜାତିର ଅଧପତନ। ତେଣୁକରି ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ନିଜେ ନିଜକୁ କିଭଳି ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆମେ ଯେଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ କରିବା, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା। ତାପରେ ଆମେ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣ, ଏକ ଅସୀମିତ ପବିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ଭାବ ଓ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ନତମସ୍ତକ। ଏହା 1863 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 12 ତାରିଖରେ କଲିକତା ଶିମିଳାପଲ୍ଲୀର ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଯୁବକ। ଆମେରିକୀୟ ବାସୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତିରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଆସିଥିଲା, ସେହି ଭାବନା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଜାଣି ନେଇଥିଲା ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଯୁବକର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତି ଗୋଟି ନିଶ୍ୱାସରେ ସମଗ୍ର ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହିଁ ରହିଛି। ବେଦାନ୍ତର ଜଣେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧର୍ମଗୁରୁ ହିସାବରେ ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକ ହିସାବରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। 1893 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଅଶିକ୍ଷିତର କଷାଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲା। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପେଟ କିଭଳି ଭରିବା ଦରକାର, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ କିଭଳି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ କିଭଳି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା। ଏହି ଭାବନାକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଥମେ ହେଉ ବୋଲିକି। ଏବଂ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପିଲାଟି ବେଳୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଭାବନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଥିଲା। ତାହା ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଯେଭଳି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଯଦିଓ ଜଣେ ସ୍ୱରୂପା ତେଜସ୍ୱିନୀ ଧର୍ମପ୍ରାଣା ଆଦର୍ଶ ହିନ୍ଦୁ ରମଣୀ ଥିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତିଗତ ଭାବନା ଥିଲା। ତେଣୁ କରିକି ଯେତେବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ କୌଣସି ଭିନ୍ନ ଜାତିର ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମିଶୁଥିଲେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ମା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଅଲଗା ଜାତିର କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମ ଜାତି ଚାଲିଯିବ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଯେ ମା ମୋତେ କୁହ, ଜାତି କିଭଳି ଚାଲିଯାଏ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ।
से प्रथमे कथा को अनुसंधान करुले, कथा को शुणुले, ताहापर गवेषणात्मक मनोभाव नहीं कि से प्रथमे तदारख करुले जे प्रकृत में कथा पछपटे केते सत्यासत्य लुचि रही, तापर से कथा ग्रहण करुले। गौरवमय भारतीय संस्कृति गोटे पटे आ दारिद्र अशिक्षा अलगा पटे। पिलाटी बेलू धर्मभाव परिलक्षित होइतिला एवं तांकर लक्ष्य थिला जे भगवत दर्शन किभଳି भगवत दर्शन से करिवे, तांको जीवन रे किभଳି मोक्ष प्राप्ति करिवे। भारतीय संस्कृति गौरवमय भारतीय संस्कृति संपूर्ण विश्व रे प्रसिद्धि लाभ करिथिला सत, किंतु एहा सहित मध्य विभिन्न प्रकारर जिनिस थिला जहाँकि विश्व पटल रे भारतर रूप गोटे बहुत ही कुरूप करी रखिथिला। जेभଳି मु कहिबी जे प्रथम समय रे कहा जाउथला जे जेतेबेले समुद्र पारी होई जेतेबेले किए अलग देश को जाउथले से समय जाति चली जाउथला। तो सबुठार बड़ प्रश्न जे जाति किभଳି चली जाउथला, जातिर प्रकृत अर्थ कौन, प्रकृत निर्यास कौन केही जानि नथिले, के खाली एभଳି कथा कहूतले। तापरे आम भीतर आज सुद्धा मध्य अछि जे अमावास्या रे ए काम करबा उचित नुहे, पूर्णिमा तिथि रे ए काम करबा उचित नुहे, किंबा कौनसी निर्दिष्ट दिन रे चुट्टी काटिबा दरकार एवं विभिन्न प्रकार जिनिस जहाँकि भारतीय संस्कृति को प्रकृत रूप में बांधी रखुला। माने प्रकृत भारतीय संस्कृति सनातन धर्म कहा को कहा जाए ताहा लोकमानक सामने परिप्रकाश होनुला, किंतु विवेकानंद सेई जिनिस को वास्तव सनातन धर्म एवं हिंदू धर्म कौन ताहा संपूर्ण विश्व सामने प्रथम करी 1893 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे अमेरिकार चिकागो रे होइतो धर्म सम्मेलन रे प्रकाश करथिले जे वास्तव रे हिंदू धर्मर प्रकृत अर्थ कौन, हिंदू धर्म प्रकृत रे कौन चाहे, वसुधैव कुटुंबकम भावनार अर्थ कौन। जो सेही भावना जोगु ही आज मध्य आमे समस्ते विश्व सामने आज आमे हमर जो रूप अछि, जो तुमको जदि वर्तमान रो जदि उदाहरण देबी मु, हमर जो कोरोना वैक्सीन जो बनुची आम देश रे, से वैक्सीन रो पछपटे लिखा है सर्वे सन्तु निरामया। जेतेबेले मु कहूची मो भितरे भीति संचार होची, मो भितरे लोमूली टांकुर उठुची जेतेबेले मु ए कथा कहूची सर्वे सन्तु निरामया। केते सुंदर भावना नहीं, केते कम अर्थ विनियोग करिक आमे ए वैक्सीन को आम पाख पड़ोसी देशों को आमे प्रेरित करूछु। এই भावना कौठु आसिला, सर्वे सन्तु निरामया कौठु आसिला, वसुधैव कुटुंबकम भावना कौठु आसिला, ये आम हिंदू वेद वेदांत रु आसिला, आम उपनिषद रु आसिला। तो यदि आमे देखिबा को जीवा ताहाले आम धर्म एवं संस्कृति वास्तव रूप रे बहुत प्राचुर्यमय अटे, बेस वैभवमय अटे, बेस संस्कृतिमय अटे। आमे ही ताकू भल भाव न जानी आमे विभिन्न प्रकार टिप्पणी जो करू ताहाकू विवेकानंद दूरेई देबा पई चाहुतिले एवं ताहा किंचित मात्रा रे हेउ पछे 1893 मसीहा चिकागो धर्म सम्मेलन रे दूर होइथिला। विवेकानंद 4 गोटी बही लिखिथिले, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। 4 गोटी बही से लिखिथिले एवं 4 गोटी बही माध्यम से वेद वेदांत एवं योग दर्शन को विश्व पटल सामने रखिछंती। आज मध्य बेलुड़ मठरे थिबा दक्षिणेश्वर काली मंदिर निकटरे थिबा रामकृष्ण मिशन रे उपलब्धि होउची से बही, एवं से बही आज भी भारतीय वेद वेदांत गुणगान करुछि। देख विवेकानंदंकर गोटे बहुत सुंदर बाणी थिला, जो बाणीटी होउछि बहु रूपे सम्मुखे तुमर छाड़ी काहीं खोजुछ ईश्वर। बहु रूपे सम्मुखे तुमर छाड़ी काहीं खोजुछ ईश्वर, जीवे प्रेम करे जेउ जन सेई मात्र सेवई ईश्वर। यहाँ को जदि मु सरल सावलील भाषा रे जदि तुम सम्मुख रे प्रकाश करिबी, ताहार अर्थ होउछि मानव धर्म ही माधव धर्म, मानव सेवा ही माधव सेवा। यह जदि मु आहुरी सरल भाव में प्रकाश करी, आम ओडिशार जड़े बरेण्य कवि अटंती जहाँकर नाम होची डॉक्टर मायाधर मानसिंह। मायाधर मानसिंह गोटे बहुत सुंदर कविता लिखिथिले। से कवितार से कहिथिले, देवता एही जे नर नारायण देउल बाहरे ठिया, अंध पुजारी बंद करुछ देउल कबाट किया। केते सुंदर कथा एटा। ओ ब्लाइंड प्रिस्ट व्हाई यू शट द डोर where the
मेन डेटीज आर स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ द गेट। देवता एही जे नर नारायण देउल बाहरे ठिया अंध पूजारी बंद करुछ देउल कबाट किया। केते सुंदर भाव जातिगत भावनार जो बेढ़ी आम भितर अच्छी से भावना को भांगिबा पई केते सुंदर भाव लिखिथिले। सेई अविकल कथाटी को विवेकानंद कहिथिले जे बहु रूपे सम्मुखे तुमर छाड़ी काहीं खोजुछ ईश्वर जीवे प्रेम करे जो जन सेई मात्र सेवई ईश्वर। तेणु करी कि एई कथारु आमे जानिले पिले मानव सेवा ही प्रकृत धर्म हवा दरकार आम निमंते। विवेकानंद पितांक नाम कौन थिला आमे कौन जानिले? विश्वनाथ दत्त। विश्वनाथ दत्त जड़े उदारता संपन्न चरित्रर तेजस्विता पर दुख कातरता समस्त श्रद्धा आकर्षण करने भाया व्यक्तित्व तांकर थिला। माँ भुवनेश्वरी देवी स्वरूपा तेजस्विनी धर्म प्राणा आदर्श हिंदू रमणी थिले। विवेकानंद निजर समस्त पिलाटी बेलू जो जो गुण तांकर विकास होइतला ताहा तांकर बाबा माँ ठारू ही आसीथिला। पिलाटी बेलू तांको भितर धर्मपरायण मनोभाव थिला। से केबे भी कहार दुख देखि सही पारु नथुले। पिलाटी बेलू तांकर जदियो लक्ष्य थिला भगवत दर्शन तथापि से सबु बेले चाहूथिले जे लोक मानकर किभଳି मंगल हो। एवं बहिरे लेखा होईछि जे माँ भुवनेश्वर देवी बहु पूजा परे काशीर वीरेश्वर को पूजा करने पर विवेकानंद को निज पुत्र हिसाब से पाई। तेणु करिकी वीरेश्वर नाम हिसाब से विवेकानंद पिला बेलर नाम थिला वीरेश्वर। वीरेश्वर तांको नाम आसीला बिल्ले। तांको डाक नाम थिला बिल्ले। नरेंद्र मध्य तांको नाम थिला। परवर्ती मुहूर्त रे विवेकानंदंकर नाम रामकृष्ण परमहंसंक द्वारा दिया जाइथिला विवेकानंद। विवेक युक्त आनंद जी विवेकर आनंद प्राप्त करिसंती से होचंती विवेकानंद। विवेकानंद भितरे ज्ञानार्जनर स्पृहा वो धारणा शक्ति अति अद्भुत थिला, अति चमत्कारमय थिला। से थिले ध्यान सिद्ध महापुरुष। पिलाटी बेलू जो जगार से बसी जाउथले से जगार से ध्यान मग्न हो जाउथले। बहुत कम बयस ही से ध्यान करने आरंभ करते। सांग साथी माने एक कथा सब बेले लक्ष्य करुले। एवं जितेबले आखपाखर लोक जितेबले कथा लक्ष्य करुले से समय समस्ते भावुले जे तुलसी दुई पत्र बासिला भली यही पिला भितर जो सन्यासी भली जो सब गुण परिप्रकाश होउछि ताहा दिने संपूर्ण समाज को गोटे नूतन दिग्दर्शन देउथबा गोटे नूतन सन्यासीर जन्म नब। एक कथा समस्ते जानी रखिथिले एवं एक कथा ठीक प्रमाणित मध्य होइथिला। मात्र 26 वर्ष बयस विवेकानंद सन्यास धर्म ग्रहण करथिले। अति दुखर कथा। आकाश जेभଳି छिड़ी पड़िला भली 1885 मसीह विवेकानंद पिता विश्वनाथ दत्तंकर मृत्यु घटिथिला। विवेकानंद से समय एफए पास करथिले। जेहेतु विवेकानंद पिता जड़े धर्मपरायण धर्म संपन्न मनीष थिले, पर दुख कातरता थिले। तेणु करिकी तांको पाखरे कौनसी पैसा संचित ही नथिला। कौनसी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नथिला, बरं ऋण थिला बहुत। विवेकानंद बहुत चेष्टा करथिले। से समय रे अलग अलग बहुत जगार जाइथिले चाकरी संधान रे एवं गोटे जगार से विद्यालय शिक्षक हिसाब से शिक्षकता करथिले। चेष्टा करथिले परिवार आर्थिक अवस्था को सुदृढ़ करने निमंते, ठीक करने निमंते। एवं यही समय रे ही यही घड़ीसंधि मुहूर्त ही विवेकानंद भितर गोटे नूतन ज्ञानोदय होइथिला। देख सब बेले कहा जाए जे प्रतिकूल परिस्थिति रे ही व्यक्तित्व किभଳି ताहा जना पड़ी थाए। विवेकानंद प्रतिकूल परिस्थिति रे घर आर्थिक अवस्था अत्यंत शोचनीय थिबा सत्वे मध्य विवेकानंद किभଳି चारित्रिक दृष्टि एवं व्यक्तित्व दृष्टि केबे भी से ओहरी जाई नथिले। गोटे खराब मनीष बाबू से केबे भी चेष्टा मध्य करि नाहांती। यह गोटे बहुत सुंदर गुण आम समस्ते शिखिबा दरकार। सब बेले मन रख प्रतिकूल अवस्था रे ही आमर व्यक्तित्वर प्रकृत रूप जना पड़ी थाए। नाना प्रतिकूल अवस्था भितरे मध्य नरेंद्रंकर विवेक वैराग्य भगवत विश्वास अनुराग तिले हेले कमी न थाए। एवं विवेकानंद सबु समय चेष्टा करथिले जे तांको भितरे जो भावना अछि से लोक सम्मुख रे किभଳି परिप्रकाश करिवे, लोक मानक निकट रे किभଳି प्रकृत रूप परिप्रकाश हबो। लोक माने जानि पारिबे जे भगवत दर्शन अर्थ कौन, मोक्षर अर्थ कौन, प्रकृत हिंदू धर्मर अर्थ कौन,
एवं मानव सेवा ही माधव सेवा कहीं कहुए सब जो भल भाव में जापर ये सब कथा को लेकिन विवेकानंद चेष्टा करुले लोक सम्मुखें जो प्रकृत कथा पहुंची पार जहाँकि से रामकृष्ण मिशन माध्यम संपूर्ण समाज सामना रखी थे।